हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौहान स्वागत करता हूं आपके डीएनएस क्लास में। फ्रेंड्स, ये मैथ्स की क्लास आपके लिए डेली 8 AM अपलोड की जाती है। आज हम देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट। तो आज फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं, कल हमने देखा था कि रेशियो कैसे निकालते हैं। तो जैसे ये देखिए, 2A इज इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C। हमने कल देख लिया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अब ये दे रखा है 2A प्लस 3B प्लस 4C। हमें निकालना है A रेशियो B रेशियो C। अब इसे कैसे करेंगे? ठीक है, तो जैसे अगर टू नंबर्स होता है, जब मैंने ये देखा था 2A इक्वल टू 3B था, तो हमने रेशियो निकालने के लिए क्या किया था, 1/2 लिख दिया था रेशियो 1/3। ठीक है, उसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया था। एलसीएम लिया, मेरे कितना आ गया, 6 आ गया। 6 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर इससे और इससे 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 ऊपर आ गया। 6/2 3 इज टू 6/3 2। दो नंबर के लिए हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो यहाँ का नंबर होगा वो नीचे आ जाएगा और जो ए के साथ नंबर होगा वो उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो जो ए के साथ होगा वो बी का रेशियो हो जाएगा और जो बी का साथ होगा वो ए का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, हम इसको बताते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए, ए है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 रेशियो, बी है 1/3 रेशियो 1/4। अब क्या करेंगे, 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2 3 4 का जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे कितना आ गया एलसीएम, 12 एलसीएम आ गया। अब 12 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों साइड। जब 12 को मल्टीप्लाई किया, 12 12 12 मल्टीप्लाई किया, अब ये कट गया, 6 4 3। रेशियो क्या आ गया, 6:4:3। देख सकते हैं A:B:C का रेशियो आ गया 6:4:3। अब आगे देखने वाले हैं कि और डिफरेंट टाइप के कैसे रेशियो निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने निकालना है A:B+C का रेशियो दे रखा है 2:3। B:A+C का रेशियो दिया हुआ है 3:7। हमने ये निकालना सीख लिया था। A:B का रेशियो दे रखा है 1:2 और B:C का रेशियो दे रखा है 2:3। तो हमें A:B:C का रेशियो निकालना है। तो कैसे करते थे, A B C, A और B के सामने 1 2, B और C के सामने 2 3। अब जो इसके बगल वाला जो खाली स्पेस है वो सेम नंबर से फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो जो कट रहा है वो कट कर दीजिए। 2 कट रहा है, 2 कट रहा है, 2 कट रहा है, कट कर दीजिए। 1:2:3। ठीक है, तो ये आ गया। हमने A:B और B:C का रेशियो में देख लिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है A:B+C, B:A+C। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसके लिए क्राइटेरिया होता है कि हम हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें एक स्पेसिफिक नंबर जैसे दिखा, हमको ये दिखा 2 + 3 होता है 5, 3 + 7 10। अब हमें इस नंबर को भी कुछ मल्टीप्लाई करना है ताकि यहाँ पे भी जो प्लस करने के बाद में 10 बन जाए। हमें दोनों जगह सेम बनाना होता है। ठीक है, दोनों जगह सेम बनाना होता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 4:6। तो A:B+C 4:6 आ गया, B:A+C 3:7 आ गया। अब क्या करना होता है, A:B:C लिखना है मुझे। ठीक है, A मेरा क्या आ गया, 4 आ गया, A:4 आ गया। B क्या, यहाँ से B क्या दिख रहा है, 3। यहाँ पे A+C 7 दिख रहा है, A+C 7 है। तो A क्या है मेरा, 4 है। तो A अगर 4 हो गया तो C कितना आ गया, C आ गया 3। तो यहाँ पे 3 आ गया। आप इस तरीके से दे सकते हैं, या फिर हम B+C 3 दे रखा है, B+C 6 हो गया था ना मेरे यहाँ पे, B+C 6 हो गया था। हमें B पता है 3 है, तो C = 6 - 3। तो यहाँ से भी 3 आ गया। देख सकते हैं हमने कैसे निकाल लिया A:B+C। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे दिख रहा है ये A:B+C, B:A+C, इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो हमें क्या करना होता है, दोनों का जो सम होता है, रेशियो का सम, उन दोनों के ऊपर नीचे इक्वल करना होता है।
जैसे यहाँ पे रेशियो का सम किया 5 आया, यहाँ पे रेशियो का सम किया 10 आया, तो हमें ऊपर ऐसा कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो वो भी 10 हो जाए। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 6 कितना आता है, 10 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन है A and B are two persons. 4 years ago, ratio of their ages are 2:3. 4 साल पहले जो रेशियो ऑफ देयर एज था वो 2:3 का रेशियो था। एंड आफ्टर 4 ईयर जो रेशियो होगा 5:7 का हो जाएगा। तो बताइए उनकी प्रेजेंट एजेस क्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये एक तो हम कन्वेंशनल तरीका कि हम लेट करें कि 4 ईयर्स अगो, यानी जो फर्स्ट ए का एक्स मान लिए एज, बी का वाई मान लिए। 4 ईयर अगो क्या हो गया, then x-4, और 4 ईयर अगो बी का कितना हो जाएगा, y-4। अब दोनों का रेशियो x-4 y-4 का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3। और 4 ईयर आफ्टर जो आगे 4 ईयर होगा तो x+4 हो जाएगा, अपॉन में y+4 कितना हो जाएगा, 5/7। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इससे मेरा x और y आ जाएगा। एक तो ये है, तो ये काफी मेथड इसमें कैलकुलेटिव हो जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि इससे हम शॉर्ट में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे रेशियो मेथड से कि रेशियो मेथड से हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। देखिए, दिया हुआ है ए का बी का कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है 4 ईयर अगो। यानी अगर ये प्रेजेंट है तो 4 साल पहले 4 ईयर अगो, 4 साल पहले ये हो गया 2:3। अभी से 4 साल बाद कितना बोल रखा है, 5:7। ठीक है, तो ये कितना डिफरेंस हो गया, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस हो गया, 4+4 यानी टोटल 8 ईयर्स हो गए। सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए हमने 2 लिखा जो 2 है, फिर 3 लिखा बीच में, अब 8 है, हमने क्या कर दिया 8 लिख दिया। 8 दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, 8 डिफरेंस है। नीचे 5 7 ये रेशियो। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 × 7 5 × 3, तो 5 × 3 माइनस में 2 × 7, 2 × 7 आप कोई भी पहले कर सकते हैं, 2 × 7 माइनस 5 × 3, या फिर 5 × 3 माइनस 2 × 7, कुछ भी पहले लिखिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 3 से 15, 2 7 से 14, यानी 15 माइनस 14 1 आ गया मेरा। अब क्या करना है, 5 को ये 8 से मल्टीप्लाई करिए, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 5 × 8 माइनस 7 × 8, तो यहाँ से कितना आ गया, -16। अब जब भी ऊपर नीचे कुछ भी माइनस दिखे तो उसको सिंपली क्या कर देना है, हमें प्लस बना देना है। ऊपर अगर माइनस आता तो हम उसको भी प्लस बना देते। तो हमें यहाँ से क्या दिख गया कि जो मेरा 1 यूनिट है कितने इक्वल हो गया, 16 ईयर्स के इक्वल हो गया। जो मेरा 1 यूनिट रेस यहाँ से जब हमने किया 5 × 3 माइनस 2 × 7, उससे मेरा 1 आया। तो इससे हमें पता चल गया जो मेरा 1 यूनिट है वो 16 ईयर्स के इक्वल हो जाएगा। 1 यूनिट 16 ईयर्स के इक्वल, तो यहाँ पे कितना यूनिट बोल रखा है, 2 बोल रखा है। तो ए का 4 साल पहले कितना हो जाएगा, 2 × 16 यानी 32। प्रेजेंट पूछ दे तो क्या हो जाएगा, 32 + 4, क्योंकि प्रेजेंट किए है 4 साल पहले और 4 साल बाद, दो चीज बताया है। तो 4 साल पहले का हमने निकाला है 2 × 16 32, 4, और फिर प्रेजेंट का करेंगे, क्या करेंगे 32 + 4 36। वैसे बी का पूछ दे तो बी का रेशियो 3 है, 3 × 16, 3 × 16 हो गया, 3 × 16 48। प्रेजेंट पूछ दे तो प्रेजेंट 48 प्लस में 4 यानी 52। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, पहले वाले तरीके से काफी कैलकुलेशन करना पड़ता है, इस तरीके से आप जल्दी कर पाएंगे। अभी मेरे को समझाना था इसलिए टाइम लग गया, वैसे आप काफी फास्ट मेथड से कर पाएंगे। तो जैसे हमने डुप्लीकेट रेशियो ट्रिपलेट रेशियो देखा था, तो अब हम देखने वाले प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन पेपर में आता है कि जैसे बताइए कि फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए, फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो हमें कैसे बताएंगे, हम तो कंफ्यूज रहेंगे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन होता क्या है।
ठीक है, तो अब हमें याद रखना है फर्स्ट प्रोपोर्शन ए बी, दो नंबर दे रखा होगा, आपको पूछ देगा फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए, तो इसका क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेशियो ए, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ये ए इज टू बी, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट रेशियो ए, प्रोपोर्शनलिटी साइन ए रेशियो बी, तो यहां से क्या आ गया, फर्स्ट अपॉन ए इक्वल टू ए अपॉन बी, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन का क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन बी, तो याद रखना है फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन बी। अब सेकेंड प्रोपोर्शन, और इसको हम मिड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, ए और बी नंबर का मिड प्रोपोर्शन पूछ दिया पेपर में, तो अब इसका क्या होता है, ए रेशियो एम, मिड प्रोपोर्शन को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोपोर्शन एम रेशियो बी, ठीक है, ए रेशियो एम रेशियो बी, प्रोपोर्शन एम रेशियो बी। अब क्या हो गया, ए अपॉन एम इक्वल टू एम अपॉन बी, ए इंटू बी इक्वल टू एम स्क्वायर, यानी एम क्या आ गया यहां से, अंडर रूट ए बी। अब देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन ए और बी नंबर का थर्ड प्रोपोर्शन पूछ दिया आपसे कभी, ठीक है, तो इसका क्या होता है, ए रेशियो बी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, बी रेशियो थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकालते हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू में बी अपॉन थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर अपॉन ए, फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू आई थी ए स्क्वायर अपॉन बी, और थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए। अब देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, ए बी सी, फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी पूछेगा तो 3 नंबर देगा, 3 नंबर के बीच में फोर्थ प्रोपोर्शन निकलता है, तो एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए इज टू बी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, सी इज टू फोर्थ प्रोपोर्शन, तो यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू निकालते हैं, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू फोर्थ, फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू आ गई बी सी अपॉन में ए, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता हूं, क्वेश्चन थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए 2 और 5 का, दो नंबर दे रखा है 2 और 5 का, थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, तो हम सिंपली देख के बता सकते हैं थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, हमें अगर फॉर्मूला याद होगा बी स्क्वायर अपॉन ए, तो यानी 5 स्क्वायर अपॉन 2, 25 अपॉन 2, ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमको याद नहीं है तो हम ये याद रख सकते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, ए इज टू बी, प्रोपोर्शनैलिटी बी इज टू थर्ड प्रोपोर्शन, तो उससे भी निकालेंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो हमें ऐसे याद रखना है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ दिया तो 3 नंबर देगा, आप फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लीजिए, ठीक है। अब एक होता है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन जब भी पूछेगा, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, ठीक, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन जब भी पूछेगा आपको 4 नंबर के बीच में पूछेगा, ए बी सी डी, 4 नंबर दिया होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ए इज टू बी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, सी इज टू ए इज टू बी, बी इज टू सी, प्रोपोर्शनैलिटी सी इज टू डी, यानी जब 4 नंबर दिया हो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल पूछा हो,
A इज टू B, फिर प्रोपोर्शनलिटी B इज टू C और प्रोपोर्शनलिटी C इज टू D। मतलब क्या हो गया, A बाई B इक्वल टू B बाई C इक्वल टू C बाई D। आपको 4 नंबर बोल देगा और बोल देगा कि वो कौन सा है, कंटिन्यूस प्रोपोर्शनलिटी में है। तो आपको सिंपली समझ जाना है कि ये बोल रखा है। फ्रेंड्स, इसके आगे का हम अब कल देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।